नमस्कार। हिंदी समाचार न्यूज उमेश चंद तिवारी। आज हम उपस्थित हैं सावन स्पेशल में। सावन स्पेशल में हम उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा के खरगुपुर स्थित भीम द्वारा स्थापित पृथ्वीनाथ महादेव के दर्शन आपको कराएंगे। आज हम दर्शन कराएंगे उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा के खरगुपुर क्षेत्र में महाभारत काल में महाबली भीम द्वारा स्थापित बाबा पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर के बारे में। बताते चलें कि अज्ञातवास झेल रहे पांडवों ने इस क्षेत्र में काफ़ी समय बिताया था। चूँकि ये पहले जंगल ही था, तो यहाँ पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान 5 शिवलिंग स्थापित किए थे। इन 5 शिवलिंगों में बाबा पृथ्वीनाथ का विचित्र शिवलिंग प्रदेश ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है। यह शिवलिंग विशेष काले कसौटी पत्थर का बना हुआ है, जिसे दुर्लभ माना जाता है। उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा से 60 किलोमीटर दूर स्थित है एक कस्बा खरगुपुर, जहां से 3 किलोमीटर ठीक पश्चिम में स्थित है एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग बाबा पृथ्वीनाथ। ऐसी मान्यता है कि यदि सच्चे मन से इस मंदिर में भक्त कोई अरदास करे तो उसे भगवान भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। यहाँ शिवरात्रि, कजली तीज, प्रत्येक सोमवार, प्रत्येक शुक्रवार, तेरस, सावन एवं मलमास यानी अधिमास पर शिव भक्तों का भारी भीड़ लगता है। यहाँ शिव जी के दर्शन और जलाभिषेक के लिए न केवल देश प्रदेश से लोग आते हैं बल्कि विदेशों से भी भक्त यहाँ आते हैं। विदेशों से आने वाले भक्त पूजा अर्चना और शिव आराधना करते हैं। माँ शिव के जलाभिषेक और रुद्राभिषेक का बड़ा महत्व है हिंदू धर्म में। ऐसी मान्यता है कि यहाँ जलाभिषेक और रुद्राभिषेक से गौहत्या और ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप भी समाप्त हो जाते हैं। इस शिवलिंग के स्थापना का इतिहास भी काफ़ी रोचक है। ऐसा माना जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना पांडवों में से एक महाबली भीम ने अपनी माता कुंती के आदेश पर ब्रह्म हत्या से मुक्ति के लिए स्थापित किया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार महाभारत काल में जब पांडवों ने अपना वनवास पूरा कर लिया तो उन्हें इस साल का 1 साल का अज्ञातवास भी झेलना पड़ा। ऐसे में पांडवों को अपनी पहचान छिपाकर रहना था। उसी दौरान पांडव अपनी मां कुंती के साथ इस क्षेत्र में शरण के लिए आए हुए थे। तो यहाँ एक गरीब विधवा महिला के घर पर उन्हें आश्रय मिला। महिला की एक ही पुत्र था, लेकिन उस पर उस समय ग्रह दशा चल रही थी। हुआ ये कि इस क्षेत्र में एक नरभक्षी राक्षस बंकासुर हुआ करता था। बंकासुर का बहुत ही आतंक था उस समय। बंकासुर के आतंक से बचने के लिए लोग रोज उपाय ढूंढते थे, लेकिन कोई उपाय मिल नहीं रहा था। ऐसे में बंकासुर से एक संधि हुई, जिसमें ये बात तय हुई कि जो है रोज उसे एक बैलगाड़ी में अनाज भरकर और एक भैंसा भोजन के लिए हर घर से एक एक व्यक्ति ले जाएगा। अनाज और एक भैंसा उसका रोज का भोजन हुआ करता था। इससे कम पर वो नाराज हो जाता था और जो लेकर के उपहार जाता था उसे खा लेता था। इसमें जिस युवक को भेंट ले जानी होती थी उसके घर से ज़्यादातर अन्न देने पड़ते थे, ऐसा प्रावधान था। संयोग से पांडव जिस गरीब महिला के घर में उस रात रुके थे, सुबह उसी के उकलौते पुत्र को बंकासुर के लिए भोजन ले जाना था और गरीबी के कारण उसके पास पर्याप्त अन्न नहीं था। इसलिए पुत्र को सुबह जाने की चिंता से ग्रसित विधवा महिला रात में चुपके से रो रही थी, जिसे माता कुंती ने देख लिया और बूढ़ी औरत से इसका कारण पूछा। तो बूढ़ी औरत ने माता कुंती से पूरी बात बताई। इस पर माता कुंती ने कहा कि आप परेशान ना हो, आप जाइए, सो जाइए और सुबह आपके पुत्र की जगह मेरा पुत्र भीम बंकासुर के लिए भोजन लेकर जाएगा। सुबह हुई, भीम बंकासुर के लिए बैलगाड़ी में भोजन लेकर भीम गए, लेकिन उस दिन भैंसा नहीं ले गए। यह देखकर बंकासुर नाराज हो गया। इस पर भीम और बंकासुर में बहुत ही जबरदस्त लड़ाई हुई। भीम ने बंकासुर का वध कर दिया। अब इस क्षेत्र से
बंकासुर का आतंक समाप्त हो गया, लोगों को बंकाकुर नामक नामक राक्षस से मुक्ति मिल गई। परंतु स्थानीय लोगों ने भीम पर ब्रह्म हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि इन्हें इसका उपाय करना चाहिए, क्योंकि बंकासुर एक ब्राह्मण था जिसे शाप की वजह से राक्षस बनना पड़ा। तब माता कुंती ने विद्वानों से जानकारी ली, ब्राह्मणों से जानकारी ली, पंडितों से। तो उन्होंने शिवलिंग स्थापित कर रुद्राभिषेक एवं जलाभिषेक करने का विकल्प बताया। कहा इसका यही निराकरण है। इस पर कुंती ने अपने 5 पुत्रों को शिवलिंग स्थापित करने का आदेश दिया। बड़े पुत्र युधिष्ठिर ने गोंडा जनपद मुख्यालय में स्थित तुखरण नाथ मंदिर के शिवलिंग की स्थापना की। भीम ने पृथ्वीनाथ शिवलिंग की स्थापना की। अर्जुन ने पचरन नाथ शिवलिंग की स्थापना की। सहदेव ने झारखंडी मंदिर में स्थित झारखंड महादेव की स्थापना की तथा नकुल ने इमरती, जो अब बहराइच में पड़ता है, विशेषरगंज के बहराइच में पड़ता है, इमरती में एक शिवलिंग की स्थापना की। तब पांडवों को ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली। बाद में यह शिवलिंग जो पृथ्वीनाथ के रूप में है, यह शिवलिंग एक टीले में परिवर्तित हो गया। काफी दिनों बाद यहाँ स्थानीय राजा पृथ्वी सिंह ने इस मंदिर का निर्माण कराया। ऐसा सुना जाता है कि राजा पृथ्वी सिंह को स्वप्न आया कि एक टीले में एक शिवलिंग है, आप उसकी पुनर्स्थापना कीजिए, और उन्होंने इसको कराया। शिवलिंग की साफ सफाई कराकर पूजन अर्चन के लिए मंदिर स्थापित किया, और तब से इस मंदिर का नाम बाबा पृथ्वीनाथ पड़ गया। बाद में ऐसा भी साक्ष्य मिलते हैं कि मुगल शासक एक था जो हिंदू प्रशासक था इस क्षेत्र का, उसने भी इस मंदिर की साफ सफाई कराई, इसका जीर्णोद्धार कराया और इसमें पूजा अर्चना भी किया, जो मुगल शासन में एक इस क्षेत्र का प्रमुख था, और उसने जीर्णोद्धार कराते हुए मंदिर को सुसज्जित कराया। कहा जाता है कि राजा पृथ्वी सिंह को यह मंदिर बहुत प्रिय था और उन्हीं के नाम पर ये इसका मंदिर का नाम भी पड़ा था। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग का पत्थर काफी दुर्लभ है, इसे काले कसौटे के नाम से जाना जाता है। यह शिवलिंग 7 खंडों में विभक्त है। यह शिवलिंग लगभग 24 फीट की ऊंचाई पर के टीले पर स्थित है। इस शिवलिंग पर की गई नक्काशी अद्भुत है। साथ ही इस पौराणिक शिवलिंग का बड़ा महत्व भी है। यहाँ भक्तों को निराशा नहीं मिलती। जो सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ पृथ्वीनाथ महादेव की पूजा अर्चना करता है, मनौती मानता है, उसे जो है उसे मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। इसलिए साल भर यहाँ विधिवत पूजा अर्चना जलाभिषेक के कार्यक्रम चलते रहते हैं। यही नहीं, तमाम शुभ कार्य जैसे मुंडन, वरीक्षा, भंडारा, मनौती के ब्रह्मभोज भी आयोजित होते रहते हैं। इसे भारतीय पुरातत्व विभाग ने अब अपने कब्जे में कर लिया है और अब भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के देखरेख में इसका विकास हो रहा है। यहाँ फिलहाल कोई होटल या रुकने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन यहाँ से जनपद गोंडा मुख्यालय में एक दिन में आकर के दर्शन पूजा किया जा सकता है। यहाँ यात्रियों के लिए अभी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है जिस गति से भारतीय संस्कृति मंत्रालय पुरातत्व विभाग जिस तरह से इस क्षेत्र का विकास कर रहा है, उसे ये लग रहा है कि आने वाले समय में बाबा पृथ्वीनाथ का क्षेत्र एक बहुत बड़े पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थल के रूप में स्थापित हो जाएगा। हिंदी संवाद न्यूज़ के लिए उमेश तिवारी की विशेष रिपोर्ट। Hello.